नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, अभी तक उत्तर भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधि देखी नहीं जा रही है और ये चिंताजनक स्थिति का विषय है। इसके पीछे का कारण भी ये है कि मानसून की अक्षय रेखा फिलहाल जो है वो गंगा के मैदानी भागों पर बिल्कुल भी नहीं है, वो मध्य भारत से होते हुए पूर्वी भारत की तरफ बनी हुई, जिसके चलते नमी का प्रवाह गंगा के मैदानी भागों पर बहुत ही कम मात्रा में पहुंच रहा है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 27 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। लगातार मूसलाधार भारी बारिश की संभावनाएं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका देखी जा रही है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करें, 28 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 28 जून के दिन अनुमान के मुताबिक दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने की आशंका है, क्योंकि जो सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर तेजी से पहुंचेंगी। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। लगातार मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इधर देखा जाए तो दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। 29 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 जून के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों 29 जून के दिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में तेजी से इजाफा देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी। हालांकि कुछ भाग ऐसे रहे हैं जिन भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी हो सकती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा, क्योंकि एक नया सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में तेजी से इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। 30 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों के निचले वाले इलाकों पर मौसम की काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखने को मिलेगी। भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला पर्वतीय क्षेत्रों के निचले वाले हिस्सों पर देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ इन सभी भागों पर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की आशंका है। मैदानी क्षेत्रों पर भी 30 जून के दिन इसी प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा मैदानी भागों पर बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके अलावा दोस्तों मूसलाधार बारिश की संभावना पूर्वी भारत के भागों पर देखी जा सकती है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 1 जुलाई के दिन मॉडल के अनुसार जो सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम है वो पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों लगातार मानसूनी हवाएं एक ही जगह पर तेजी से पहुंच रही हैं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों पर 1 जुलाई के दिन बारिश की तीव्रता कम हो सकती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इन क्षेत्रों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है और बाढ़ जैसी स्थिति भी बनने की उम्मीद देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते हुए नजर आएंगे। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम
दक्षिणी गुजरात और उत्तरवर्ती महाराष्ट्र के भागों पर बना हुआ, जिसके चलते गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी इलाके और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। और एक लंबे इंतजार के बाद दक्षिण भारत के भागों पर भी भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि व्यापक रूप से जब मानसूनी हवाएं मैदानी भागों की तरफ पहुंचेंगी तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की भी आशंका है। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 3 जुलाई के दिन भी मॉडल के अनुसार ऐसा देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दोस्तों भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर थोड़ी सी बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और बिहार के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और निरंतर दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाओं पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर दोस्तों एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम 3 जुलाई के दिन गुजरात के भागों पर बना हुआ है, जिसके चलते गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी हिस्सों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। और आने वाले दिनों में भी अनुमान के मुताबिक गंगा के मैदानी भागों पर फिर से एक बार भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 4 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जून के दिन दोस्तों आप सभी लोगों को मैं मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए गुजरात के भागों पर जो सिस्टम था वो कमज़ोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में पहुंच चुका है और बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम LPA बन चुका है। और इसके प्रभाव से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जुलाई के दिन देखिए बंगाल की खाड़ी से उठा LPA सिस्टम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हुआ पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है। देखिए पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना है और कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। 5 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश का सिलसिला झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति का विषय है। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जुलाई के दिन एक पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ी भागों पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी होगी। मैदानी भागों पर भी बारिश की तीव्रता में इजाफा हो जाएगा। राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों देश के दक्षिणी भागों पर फिर से एक बार बारिश में कमी आएगी। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर दोस्तों गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों पर कमजोर लो प्रेशर सिस्टम के कारण मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।